प्यारे बच्चों, आज मैं हिंदी के द्वितीय खंड काव्य के बारे में तुम लोगों को बता रहा हूं। सूरदास का जीवन परिचय। सगुण भक्ति शाखा में कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में माना जाता है। इस विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं। कोई कहता है कि सूर जन्मांध थे, कोई कहता है जन्मांध नहीं थे। लेकिन सूर के रचनाओं को देखने से कृष्ण की बाल लीला का वर्णन जो किया है, इससे स्पष्ट होता है कि सूर जन्मांध नहीं थे। इनके जन्मांध होने के संबंध में कुछ ऐसी घटनाएं भी मिली हैं कि जन्मांध थे या नहीं थे, लेकिन जन्मांध होने में विद्वानों में घोर मतभेद है। श्री कृष्ण की बाल लीला गोपी विरह और गोपी उद्धव प्रसंग का जो रूप इनकी रचनाओं से प्राप्त हुआ है, यह असंभव प्रतीत होता है कि सूर्य जन्मांध थे। सूरदास बचपन से ही शांत एवं बैरागी प्रकृति के कवि थे। एक गौ घाट पर विनय के पद गाया करते थे। यही एक बार इनकी भेंट वल्लभाचार्य जी से हो गई। इनकी भक्ति से प्रभावित होकर के स्वामी वल्लभाचार्य जी ने इन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और इन्हें कृष्ण लीला का भजन करने को कहा। ये गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी मंदिर के पुजारी हो गए और तन्मय होकर के श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने लगे। स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने कृष्ण भक्ति शाखा के 8 कवियों का एक संगठन बनाया जो अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। सूरदास इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनकी मृत्यु परसौली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई। रचनाएं। सूरदास के ग्रंथों में सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी ही प्राप्त हुए। सूर सागर कवि का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें कृष्ण की बाल लीला, गोपी प्रेम, मथुरा गमन, गोपी विरह, उद्धव स्वामी उद्धव गोपी संवाद आदि का वर्णन है। भाषा शैली। सूरदास ने अपनी रचनाओं में विविध लीलाओं का वर्णन ब्रजभाषा में किया है। इनकी कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों समान रूप से प्रभावपूर्ण हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्त सूक्ष्म दृष्टि के प्रभाव का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आलोचक अब उनके अंधा होने में भी संदेह करने लगे। सूरदास ने सरल एवं प्रभावपूर्ण शैली का वर्णन किया है। इनका काव्य मुक्तक शैली पर आधारित है। कथा वर्णन में वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इसलिए सूर कवियों में अपना सुमन स्थान रखे हुए हैं। इसलिए बच्चे, इनके पद का व्याख्या मैं कल सुनाऊंगा।